नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं दोस्तों, जहाँ पर किसी भी घर में अगर एकता होती है या कहीं भी किसी भी व्यक्ति में क्षमता होती है किसी भी चीज़ की, तो कहा जाता है कि भगवान के यहाँ से सब कुछ आता है। रोशनी आती है, धूप आती है, शाम आती है, छाँव आती है, हवा आती है, गर्मी आती है, सर्दी आती है, बरसात आती है, सब भगवान के यहाँ से आती है। और जो हमारा जीवन है ये भी भगवान की तरफ से आता है। कभी हम बहुत छोटे थे, सब छोटे थे, न जाने कब में बड़े हो गए, कितने बड़े हो गए कि हर चीज़ में बड़प्पन की आदत पड़ गई। कहते हैं मैं अब बच्चा नहीं रहा, कहते हैं मैं अब बड़ा हो गया हूँ, कहते हैं अब मुझ में हर बात को समझने की अकल है। और जब आप एक हाथ से भी छोटे थे, आज तो हाथ ही आपका 2 फुट का है, तब आप अपने आप में ना समझते। आप एक पेड़ की जड़ देखो, जमीन में कहाँ तक जाती है। कहते हैं 400 मीटर तक जमीन में जड़ फैल जाती है। जितना पेड़ ऊपर से बड़ा होता है उतना ही नीचे से भी घना होता है। और अगर आप देखें तो बाढ़ का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है हमारे देश में, फिर भी हम लोग बचे रहते हैं। कारण क्या है? हमारे देश में कुछ परंपरागत चीज़ें हैं जो हमेशा आपको बचा लेती हैं। अगर एक पेड़ की जड़ इतनी फैली है तो वो मजबूत होगा, बाढ़ में बह नहीं जाएगा। उससे बहुत चीज़ों का बचाव होता है। उससे हमारे ज़मीन की मिट्टी जो है जुड़ी रहती है। जब तक मिट्टी किसी चीज़ से जुड़ी रहेगी तब तक कोई नुकसान नहीं होगा, और जब मिट्टी का जुड़ाव ख़त्म हो जाएगा तब नुकसान हो जाएगा। आपके जीवन में हर चीज़ से जुड़ाव है। आपके जीवन में हर चीज़ से जुड़ी हुई है। कुछ मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। आज भी हमारे जीवन में अगर कोई चीज़ है, कोई चीज़ हमसे जोड़ती है, हमें जोड़ती है, तो सिर्फ भगवान के यहाँ से जुड़ती है, किसी और के यहाँ से नहीं जुड़ती है। जब उसकी इच्छा होती है जब तक चीज़ बढ़ती है, और जब उसकी इच्छा ख़त्म हो जाती है, जब वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम किसी पर दया करके उसे बचा लेते हैं। हमारी दया से ना किसी का कुछ फ़ायदा होना है, ना किसी का नुकसान। जब तक ऊपर वाले की नहीं आई तब तक कोई दिक्कत नहीं है, और जब उसका बुलावा आ गया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो जाना ही पड़ेगा। आप जीवन में अपने आप को कितना चीज़ों से जोड़ सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। आप किसी से कितनी दूर जा सकते हैं, ये भी आपकी इच्छा है। लेकिन जब भी हम ये सोचते हैं कि हम किसी चीज़ से बहुत नज़दीक जा रहे हैं, तो नज़दीकियाँ हमसे जुड़ती है, और जब उससे हम दूर जाते हैं तो वो नज़दीकियाँ हमसे भी दूर चली जाती है, हमारी सोच से भी दूर चली जाती है। आज हर आदमी एक दूसरे में नुक्स निकाल रहा है। आपके शरीर का जितना भी वज़न है, या आपका शरीर जितना भी भार है,
आपको जानकर हैरानी होगी, उसका मात्र 450 ग्राम का ही आपका ब्रेन है। आपका दिमाग कभी, जबकि बात है, सिर्फ 1500 के हिसाब से सोचता था, आज 5 लाख के हिसाब से सोचता है। आज 5 लाख के बराबर भी जो हमारी सोचने की शक्ति है वो भी हमें कम पड़ती है। एक दिन ऐसा होगा कि उससे भी कहीं ज़्यादा होगी। आप सोच कर देखो, अगर आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कोई आपूर्ति है या कोई चीज़ है तो वो एक दायरे में निमट जाती है, चाहे वो कितने भी लोग हैं। जैसे आप सोचते हैं ना कि भाई किसी ने टायर का आविष्कार किया, किसी ने पहिए का आविष्कार किया, किसी ने इंजन का किया, किसी ने बैटरी का किया, किसी ने कांच के गिलास का किया, किसी ने प्लास्टिक का किया, किसी ने लोहे का किया, किसी ने बल्ब का किया है, किसी ने बिजली की तार का किया, किसी ने मोटर का किया, किसी ने उसके प्लग का किया। तो मेरा कहने का मतलब इतने सारे लोगों के योगदान से एक बस बन गई, एक ट्रक बन गया, एक गाड़ी बन गई। और किसी ने पेट्रोल का किया, किसी ने नट का किया, किसी ने डिबरी का किया, किसी ने एल्युमिनियम का किया। इतनी सारी चीज़ों से मिलकर एक गाड़ी बन गई। ये किसी ने नहीं कहा कि मोटर का आविष्कार किसी ने किया, ये किसी ने नहीं किया कि ट्रक का आविष्कार किसी, वो सब अपनी ज़रूरत के हिसाब से होता रहा। आज आविष्कारों की लिस्ट माने तो इतनी बड़ी है कि उन्हें कोई याद ही रख ले तो वही आविष्कार है, याद भी नहीं रख सकता है। बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारी मंजिलों को क्रॉस करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप उस स्टेज तक पहुंच पाएंगे कि कितने लोग हैं। अगर आज ये भी सोच सको कि कितने लोग मेरे अपने हैं जो मुझे प्यार करते हैं, तो जब तुम चलोगे और तुम्हारे पीछे पीछे जो लोग चलेंगे तो हैरान हो जाओगे कि तुम ही जा रहे हो और तुम्हारे पीछे से कोई आ ही नहीं रहा। ये दुनिया है, तुम आगे आगे चलो, लोग पीछे पीछे चलेंगे। ये दुनिया है, आप जितने इसकी परवाह करोगे कोई तुम्हारी परवाह नहीं करेगा। कभी हम जीने के लिए खाते थे, आज हम खाने के लिए जीते हैं। दोनों बातों में बड़ा फ़र्क है। आपकी ज़िंदगी में खाना बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी खाना है। खाएंगे नहीं तो ज़िंदगी क्या चलेगी। लेकिन आप जानते हो कि ज़िंदगी कोई एक चीज़ नहीं है। ज़िंदगी में तो बहुत सारी चीज़ें अपना रुतबा बनाती हैं, अपना इम्प्रेशन बनाती हैं, अपने नाम का डंका बजाती है। अगर आप ऐसे किसी जगह पर जा रहे हैं और जगह का आपको स्पर्श मिल जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये काम आपने अपनी मर्जी से किया है, अपने जीवन को खुशहाल करने के लिए किया है। जब भी आप जीवन को खुशहाल करने के लिए कुछ भी करेंगे, अपने उत्साह को पूरा करने के लिए कुछ भी करेंगे, अपने भविष्य को बनाने के लिए कुछ करेंगे, कभी कुछ खराब नहीं होगा। हमारे अपने जीवन में खराब तभी कुछ होता है जब हम किसी चीज़ को अपनी लाइफ में खराब होने देते हैं। हमारी ज़िंदगी में खराब होने की क्षमता बहुत है, हमारी ज़िंदगी में ठीक होने की क्षमता बहुत कम है। हमारी ज़िंदगी में जब कोई चीज़ ठीक होती है तो सारी चीज़ उसके पास होती है, और जब कोई चीज़ बहुत ख़राब होती है तो अपने आप ही छोड़ के दूर खड़े हो जाते हैं कि पता नहीं इससे कुछ करंट तो नहीं आ जाएगा, पता नहीं इससे कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा। ये सब तमाम बातें सोचनी पड़ती हैं। जो सोचते हैं उन्हें अच्छा होता है, और जो नहीं सोचते हैं
उनके साथ बुरा होता है। हर आदमी का अलग अलग दिमाग है। हम सब एक दिमाग के नहीं हैं, दिमाग एक है, दिमाग की वैरायटी अलग है। कोई सोचता है आज मैं डोसा खाऊंगा और कोई सोचता है आज मैं पराठा खाऊंगा, कोई सोचता है आज मैं इडली खाऊंगा, कोई सोचता है आज मैं रोटी खाऊंगा। सोच तो हर पल में बदल जाती है। कहते हैं जितनी जल्दी व्यक्ति की सोच बदलती है उतनी जल्दी कोई काम हो नहीं सकता। उतने समय में एक छोटा सा कार्य नहीं हो सका, और छोटा सा कार्य था कि आप अपने जीवन को कैसे स्टेज पर ले जाते हैं। एकदम से कोई चीज़ आपके जीवन से समाप्त नहीं होगी, धीरे धीरे होगी, लेकिन एकदम से आप बड़े भी नहीं होंगे, धीरे धीरे होंगे। लेकिन जब कुछ पास में नहीं रहेगा ना, तब सब कुछ एक पल में होगा। तब तो ये समझो कि उसने कर दिया। और अगर कहते हैं कि काम नहीं हुआ है, तो आप ये सोच कर चलो कि काम जरूर होगा। अपने विश्वास को, अपने मन को भगवान से जोड़ के रखो। आपके घर में एक नुकसान हो गया है, आपके घर में एक जीवन को कोई प्रॉब्लम हो गई है, आप सब एक हो जाओगे। लेकिन जब ये कहोगे कि भाई हमने तो ये इस सोच कर लगाया था, तो कहने का मतलब है वो चीज़ फिर डबल अपना बेनिफिट देगी आपको। लेकिन जिंदगी में क्या है कि कभी भी हार नहीं मानना। जहाँ पर हार जाते हैं ना आप, वहाँ पर आपका जीवन शून्य हो जाता है। जहाँ जीत जाते हैं ना, वहाँ आपका जोश बढ़ जाता है, आपकी कीमत बड़ी हो जाती है। एक पेड़ है, बहुत सारे फल लगे हैं, सेब का पेड़ है। न जाने किस कारण से, या किसी चूहे ने या किसी बिल्ली ने या किसी चीज़ ने उसे खा लिया, थोड़ा सा खा लिया। पूरा खा लेते तो कोई बात ही नहीं है, और थोड़ा सा खा लिया, और खाने के बाद जब वो पेड़ पे लगा रहा, तो कहे जाता है कहने वाला कि भाई वाह क्या तकदीर है। लेकिन एक बात याद रखना, तकदीर सबकी अच्छी होती है। आप उसे अपने जीवन में इस तरह नहीं पहुंचाना, जैसे कहने का मतलब है कि किसी ने अपनी लाइफ में अपने जीवन को ही अपने जीवन से जोड़ दिया हो। आज भी यही हाल है। आज भी हमारे जीवन में ऐसा ही है कि हमारा जीवन बड़ी स्पीड से चलता है, और हमारी स्पीड में, हमारे जीवन में हमें कई बार नकारात्मक चीज़ें हमें जुड़ जाती हैं। वो हमारा काम भी नहीं होने देती, हमारे जीवन को भी ठीक नहीं होने देती, हमारे जीवन को भी ठीक से चलने नहीं देती। तुम जानते हो, तुम सबसे अच्छे हो, तुम 1000 आदमियों से अलग हो। तुम जानते हो सारे संसार में भी कोई ऐसा नहीं है, चाहे तुमसे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो जिंदगी भर तुम्हारी बातें मानेगा। जैसे ये कहो कि जिंदगी भर ये तुम्हारी बात, हमेशा तुम्हारी बात मानेगा, कोई एक भी नहीं है। शायद तुम खुद भी नहीं हो, तुम खुद भी हमेशा अपनी बात नहीं मानोगे। तुम्हें खुद भी लगेगा कि यार आज नहीं जा रहे, कल जाएंगे। तुम्हें खुद भी लगेगा नहीं, मुझे ऐसा करना चाहिए। तुम्हारा जीवन कितना भी अच्छा है, फिर भी अच्छे जीवन में अच्छे की कामना करते हो। तुम्हारा खराब जीवन तुम्हारे जीवन से तुम्हें कितने भी दूर ले जाए, फिर भी तुम्हारे जीवन में तुम्हें हमेशा ऐसी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है जिनका आपके जीवन में बड़ा अनमोल योग है। आप जानते हैं दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आपका स्वागत रहता है।
आप इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, अपनी तमाम समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में सुख हो, आपकी ज़िंदगी में आराम हो, बस ऐसा ही कोई प्रोग्राम हो। ऐसा ही प्रोग्राम है ये प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम से आप जुड़े हुए हैं। इसी प्रोग्राम में आप अपने दिल की बात रख सकते हैं, अपने मन की बात कर सकते हैं, अपनी किसी भी समस्या का समाधान करा सकते हैं। मैं दावा देता हूँ समस्या का समाधान बिल्कुल सरल होगा, ऐसा सरल होगा कि शायद बहुत लोग हंसते होंगे कि इससे क्या हो जाएगा। शायद सुई से भी हंसते होंगे कि सुई इतने बड़े कपड़े को सी कैसे देगी। लेकिन याद रखना दोस्तों, सुई ने सारी दुनिया को जोड़ रखा है और कैंची ने दुनिया भर में कैंची चलाई है, अच्छी अच्छी चीज़ को दो पार्ट में बदल दिया है। आपने हमेशा अपने आप में एक सीख रखनी है। आप कैसा सीख सकते हैं, कैसा सोच सकते हैं, आपकी दुनिया कैसी हो सकती है, ये सोचना है आपने। आपकी सोची हुई दुनिया आपके जीवन में आपको बहुत काम आएगी। आप कभी भी गलत नहीं सोचते, कोई भी गलत नहीं सोचता है। गलत तो लोगों की नज़र में हो जाता है। हर आदमी अपने लिए अच्छा सोचता है। हर आदमी अपने लिए ऐसी बातें सोचता है जो बातें उसके जीवन में उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी होने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों को एक दूसरे की बातें समझ में नहीं आती। क्या सही है, क्या गलत है, क्या उसका नज़ारा है, क्या नज़रिया है। आपका जीवन भी अच्छा हो सकता है। आपने गुरु जी शब्द से जुड़ना है और गुरु शब्द से जुड़ते ही आपके जीवन में आपको अपनी ज़िंदगी के लाभ नज़र आने लगेंगे। आप अपने 3 व्हीलर पर, अपनी कार पर आगे पीछे गुरु जी शब्द लिखवाएं। अपनी फैक्ट्री में गुरु जी शब्द लिखवाएं, अपने घर के बाहर आशु भाई गुरु जी लिखवाएं। फिर आप देखेंगे कि आपके घर में कृपा आ रही है। कहते हैं दोस्तों, जब कृपा आती है तो अपने साथ और भी बहुत सारी चीज़ों को लेके आती है और बहुत सारी चीज़ें जुड़कर ही एक कृपा बन जाती है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल फिर करेंगे खास मुलाकात आशु भाई गुरु जी के साथ। नमस्कार।